औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी इलाजगाह व आस्ताना आलिया फैज़ानुल औलिया की जानिब से फ़कीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन किराम, हम आज का जो अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये अमल है जिस घर के अंदर नाचाकी रहती है मियाँ बीवी के दरमियान, या आज उनके लिए ये अमल हम आपको पेश करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। नाज़रीन इकराम, जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी में आपस में खलिश रहती है, या शौहर बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देते या उनके साथ बदअखलाक़ी से पेश आते हैं, तो आज का अमल ख़ास उन बहनों के लिए है। वो इस अमल को करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनके घर में सुकून भी रहेगा और उनके शौहर उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी करेंगे। नाज़रीन कराम, इसके लिए आपने क्या करना है, अमल की तरतीब इस तरह से है कि 7 नमक की कंकरियाँ लेनी हैं। एक लाहौरी नमक जिसको हम कहते हैं, ढेली वाला नमक होता है, उसको तोड़ के उसके छोटे छोटे कंकर बना लेने हैं, जैसे बजरी होती है। उसको बनाने के बाद 7 वो दाने बनाने हैं, और 7 दाने बनाने के बाद आपने, आगे हम आपको बताएंगे, आयात मुबारका वो पढ़नी है। इस अमल को करने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद ये आयत मुबारका जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस आयत मुबारका को 7 मरतबा आपने पढ़ना है, और 7 मरतबा पढ़ने के बाद उसके बाद 7 मरतबा जब इस आयत मुबारका को आपने पढ़ लेना है, तो उसके बाद आपने इसको अपने हाथ में कंकर को रखना है, और फिर आपने कहना है अल हुब। अल हुब कहकर शौहर का नाम, फिर आगे बिन लगा के उनकी वालदा का नाम वो लेना है, और फिर कहना है अला हुब्बु, अला हुब। फिर उसके बाद अपना नाम लेना है। जब औरत कर रही है तो वो अपना नाम लेंगी और कहेंगी फ़ला बिनते फ़ला, अपना नाम लेने के बाद बिनते लगाएंगी और फिर अपनी वालदा का नाम। ये 7 मरतबा इस तरह सातों कंकरियों पर जब 7-7 मरतबा आप पढ़ लेंगे, और ये आखिर पे ये इबारत पढ़ के इसको दम करना है। दम करने के बाद कोयला लेना है, कोयले की आग को जलाना है, और जब कोयला बिल्कुल लाल हो जाए तो इन कंकरियों को उसके अंदर डाल देना है। इंशाअल्लाह ताला तीसरे दिन से ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो इस अमल को आपने 11 दिन लगातार करना है। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर आपके घर में माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो शौहर आपके साथ बदअखलाक़ी से पेश आता है, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत से और प्यार से पेश आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर बाइस मजबूरी अगर आपके पास कोयला मौजूद नहीं है, तो फिर आप इसको घर में जो गैस का चूल्हा है उस पर भी आप इसको रख सकते हैं और उस आग को जला देना है। इस अमल को करने से पहले आपने अव्वल भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और जब ये कंकरियाँ 7 मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद भी आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। शौहर का आपके साथ बुरे अखलाक से पेश आना वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपके साथ मोहब्बत से पेश आएगा। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अगर आप रूहानी किसी भी मसाइल का शिकार हैं जो जादू और जन्नात के ज़रिए से पैदा होते हैं, तो आप हमारे पास आस्ताने पर तशरीफ़ लाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे पास आस्ताने पर तशरीफ़ नहीं ला सकते, तो आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी तशख़ीस करवा कर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जिस मसले के लिए आप पूछना चाहते हैं वो आप मसला बयान करेंगे। हम उस पर अपनी तशख़ीस करके तो फिर आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या मसाइल हैं। अगर तो तवीज़ात देने हुए या कोई मामलात करना हुआ, तो वो उसका एक माकूल हदिया होगा, वो आप हमें हदिया देंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वाया TCS आपके तवीज़ात वो सारी तरतीब आप तक पहुँच जाएगी। तो अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाएगा उनके इस्तेमाल करने के बाद। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का अमल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपको अमल पसंद आया हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपको और हमें हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से और शर नफ्स से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।